मैंने 3 एकड़ जमीन आईएनएलडी में मेहनत करते हुए बेची सारा दिन। ये तो बोला पाटड़ी नहीं आगरा तेजा खेड़ा फार्म पर। आईएनएलडी और जेजेपी के कुछ लोगों को मेरे जैसे एक आम घर के बेटे से खतरा नजर आने लग गया। देखिए एक ऐसा माहौल बना दिया है आज इन लोगों ने कि ये जब पार्टी छोड़े ना तो परिस्थितियां, और दूसरा कोई छोड़े पार्टी तो वो गद्दार। कांग्रेस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जीते जी 2018 में अजय सिंह चौटाला जी ने ये कह के, दुष्यंत चौटाला जी ने ये कह के पार्टी छोड़ दी कि भाई अजय सिंह चौटाला जी हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोगों ने दूसरा देवीलाल बता दिया दुष्यंत चौटाला को। ये लोग पार्टी छोड़ें तो परिस्थितियां हैं, बड़े घर पार्टी छोड़ें तो परिस्थितियां हैं। चौधरी बंसीलाल जी भी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से खुद की पार्टी बनाई, फिर कांग्रेस में आए, आज उनका परिवार बीजेपी में है। बहुत सारे परिवार हैं ऐसे। राजनीतिक बात करूं मैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत कद्दावर नेता हैं हमारे बांगड़ के। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी कांग्रेस में बहुत लंबा संघर्ष किया, बड़े बड़े पदों पे रहे, फिर बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। अब ऐसे ही बहुत सारे मतलब पार्टियां बदलने का चलता है। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग थे वो इधर उधर चले गए, इधर चले गए। सारी बीजेपी कांग्रेस ही है, 90% से भी ज्यादा। ठीक है। हाँ जी। जब मेरे जैसा एक आम कार्यकर्ता पार्टी छोड़े तो टैग लगाते हैं ये जो कुछ एक मानसिक गुलाम इनके पास हैं, उन मानसिक गुलामों से टैग लगाते हैं कि गद्दार। आपको हैरानी की बात बताऊं, जब मैं आईएनएलडी में था, मैंने आईएनएलडी नहीं छोड़ी, मैं तो आईएनएलडी के साथ रहा। और दुष्यंत चौटाला जी पार्टी छोड़ के चले गए, दिग्विजय चौटाला जी अपनी पार्टी बना ली। तो मतलब लोगों ने तब भी गद्दार जस्सी पेटवाड़ को कहा, उस धड़े दूसरे वाले धड़े ने। मैंने पूछा भाई मैं गद्दार क्यों, मैं तो वही हूं। तो कहा नहीं तू गद्दार है, तेरे को तो अजय सिंह ने बनाया था, इसलिए तू गद्दार है, अजय सिंह के साथ नहीं गया। जब मैंने आईएनएलडी छोड़ी इस बात पर के कि बीजेपी मेरी राजनीति का मकसद पूंजीपतियों से लड़ना और बीजेपी को हराना है, और ये बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस है। जब मैंने कांग्रेस में मैं गया तो आईएनएलडी के लोगों ने कहा कि ये गद्दार है, इसको तो अभय सिंह जी ने बनाया है। मतलब ये लोग पार्टी छोड़े तो परिस्थितियां या विचारधारा है, दूसरा तीसरा देवीलाल या विचारधारा, और हमारे जैसा आम कार्यकर्ता पार्टी छोड़े तो गद्दार। ये दो मुंह किस लिए? मतलब छोटी सी बात है भाई, ये लोग जिसको भी आज जस्सी पेटवाड़ ने पार्टी छोड़ दी इनकी, तो मेरे को कहते हैं इसको तो फलाने ने बनाया है, आईएनएलडी ने बनाया। नहीं बोला था आपको चेला है। जयप्रकाश जी के बारे में बोलते हैं तो हमारा पालतू है, हमने इसको बनाया है। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि लोकतंत्र में ये तो मां के पेट से बने बनाए निकले थे, और जो हमारे जैसे लोग हैं वो इनके रहमो करम पे बने। अगर लोकतंत्र में जनता सब कुछ है और जनता ही अरस से फरस तक, फरस से अरस तक लेके जाती है, तो फिर इनका योगदान क्या है? नहीं, जनता के बीच लेकर और मैं आ जाता हूं। अब कुछ लोग जैसे मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि आईएनएलडी ने इसको नेता बनाया, वो मंच दिया आपको, मंच दिया, क्या उसमें मेरी काबिलियत का या मेरी मेहनत का कोई रोल नहीं होना चाहिए, या केवल उनका दिया हुआ था? मैं जिला परिषद का मेंबर था और उस व्यक्ति के गढ़ से चुनाव जीत के गया था जिसके पास 17 महकमे थे सरकार में। मैं जब आईएनएलडी में था जी, मेरे पिताजी के नाम 10 एकड़ जमीन थी। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ मैं 10वीं क्लास में था। एक ही बेटा हूं मैं परिवार में, तो जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। मैं और मेरी मदर थे, मेरी 2 बहनें थी। मुझे अंदर से ललक थी राजनीति करने की और सामाजिक काम करने की, और मैं आईएनएलडी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। अभय सिंह जी, दुष्यंत चौटाला जी हों, दिग्विजय चौटाला जी हों, करण जी हों, अर्जुन जी हों, या अजय सिंह चौटाला जी हों, या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हों, सारा परिवार मुझे जानता था। और जानता इसलिए नहीं था कि वो मेरे घर आए थे मुझे उंगली पकड़ के लेने। मैं मेहनत करता था। 2-2 हजार हर रैली में मेरी जिम्मेवारी लगती थी, 2-2 हजार आदमी लाने की।
कभी 2000 मोटरसाइकिल लेके आने हैं, कभी 2000 आदमी लेके आने हैं, कभी इतनी बसें लेके आनी हैं। और मैं गर्व महसूस करता हूँ इस बात में कि मेरा नेता मेरी जिम्मेवारी लगाते थे। मेरे पिताजी के 10 एकड़ जमीन थी सुदेश जी। INLD में रहते रहते संघर्ष करते करते मैंने 3 एकड़ जमीन बेची। आज फर्द निकला हुआ मेरे 7 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ जमीन मैंने बेची। और उसका ब्लेम नहीं कर रहा मैं INLD को, ना अभय सिंह चौटाला जी को कर रहा, ना मैं अजय सिंह चौटाला जी को कर रहा, कोई ब्लेम नहीं कर। मैंने 3 एकड़ जमीन INLD में मेहनत करते हुए बेची। मेरी दादालाई जमीन थी, सबको प्यारी होती है अपनी दादालाई जमीन। आज भी मेरा सपना है कि मैं मेरे मरने से पहले अपनी दादालाई जमीन तो वापिस खरीद सकूं। शायद मैं इस लायक कभी बन पाऊं, अपने परिवार के आगे मैं जाके कह सकूं भी मैंने तुम्हारी 3 एकड़ जमीन आप लोगों ने मुझे दी थी। मेरी माँ को मैं कह सकूं कि आपने मुझे 10 एकड़ दी थी, मैंने सॉरी आपके 3 एकड़ घटा दिए। मैं कभी बराबर कर पाऊं उस बात को, वो मेरा सौभाग्य होगा कभी ऐसा हुआ तो। लेकिन मैं ब्लेम नहीं कर रहा चौधरी अभय सिंह जी को या INLD पार्टी को। मेरे अंदर ललक थी राजनीति करने की, सामाजिक काम करने की। राजनीति खर्चे का सौदा है और मेरे पास पैसे नहीं थे। लोगों की उधार हुई तो उधार उतारने के लिए मैंने अपनी जमीन बेची। किसी का 1 रुपया खाया नहीं आज तक। आजकल है ना INLD और JJP के कुछ लोगों को मेरे जैसे एक आम घर के बेटे से खतरा नजर आने लग गया। इसलिए अपने सब ये जो वाहियात लोग हैं ना, जो मतलब व्यक्तिगत आरोप लगाने का काम करते हैं, राजनीति में व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, लेकिन चलो वो लगाते हैं। जितनी जिसकी सोच, जितनी जिसमें अकल, जिसमें जितनी बुद्धि होगी उतनी ही बकवास फेंकेगा वो आदमी। मेरे जैसे को टारगेट करने का अर्थ क्या, मतलब आज इनसे सहन नहीं हो पा रहा। JJP के लोग, INLD के लोग सारा दिन ये तो बिला काटड़े नु आ करता तेजा खेड़ा फार्म पे। बे काटड़े मारेगा ना तो मैंने नुआए हैं, किसान का बेटा हूं, सच में नुआए हैं, जोड़ में भी नुआए हैं, घरा भी नुआए हैं। तेजा खेड़ा पे क्या था भाई, हमने तो 3 छोटे छोटे चुनाव लड़े, मारे तो 3 किले बिक गए। इनने तो सैकड़ों चुनाव लड़ गए, फिर भी बिला मारे तो 10,000 किले थे। चौधरी देवीलाल के 10,000 किले थे के कहां से आए? एक बार सरकार बनी, सारा कुनबा पाए से अधिक संपत्ति के केस दर्ज हो गए। क्या साबित करना चाहते हो? मतलब गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। जिसको मर्जी धमकी दे दो, जिसको मर्जी डरा दो, नोटिसों के नाम से डरा दो। जबान बंद कराने के हमें तरीके आते हैं। कौन से तरीके हैं वो लोकतंत्र में? और क्या ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा है क्या? चौधरी देवीलाल की विचारधारा ये है क्या किसी को नोटिसों के बहाने से, किसी को धमकियों के बहाने से डराना? इस धरती पे कोई ऐसी बंदूक, कोई ऐसी तोप नहीं बनी जो जस्सी पेटवाड़ को डरा दे। और ऐसा कोई नोट नहीं बना, ऐसी कोई करेंसी नहीं बनी जो जस्सी पेटवाड़ का जमीर खरीद ले।